खाना बनाते समय हम कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं और इससे नेगेटिव इफेक्ट्स हमें और हमारे परिवार को झेलने पड़ते हैं। ऐसे में आज पंडित जी आपको खाना बनाते समय शास्त्रोक्त नियम बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे उन लोगों की जिनकी रसोई हमेशा गंदी रहती है। बात उन लोगों की भी करेंगे जो बिना नहाए गंदे कपड़े पहनकर खाना बनाते हैं। क्या रसोई से जुड़ी इन आदतों का असर हमारे जीवन और भाग्य पर पड़ता है? कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, कुछ रसोइयाँ मैंने देखी हैं, जाओ तो सब कुछ बिखरा हुआ है, मसाले के डिब्बे नहीं मिल रहे हैं, डिब्बों पर वो आटे के हाथ लगे हुए हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है, चकला बेलन ऐसे ही पड़ा हुआ है गंदा, उसे धोया नहीं है। आलम ये होता है कि कुछ बनाने चलो तो आपको बर्तन ढूंढने पड़ते हैं। तो इस तरह की रसोई होती है, क्या असर पड़ता है? देखो श्रद्धा, सही बात तो ये है, रसोई को देख करके उस घर की गृहिणी या उस किचन में काम करने वाले के व्यक्तित्व के बारे में बहुत आसानी से जाना जा सकता है। जितना अनुशासित रसोई होगी उतना ही अनुशासन प्रिय वो व्यक्ति, महिला या पुरुष होगा जो किचन में काम करता होगा। चम्मच चम्मच की जगह होना चाहिए, चाकू चाकू की जगह होना चाहिए, नमक नमक की जगह पे होना चाहिए, मसाला मसाला की जगह पे होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ से उठाया जाए वहीं फिर रखा जाए। लेकिन जो लोग अपने ज़िंदगी में अव्यवस्थित हैं वो लोग कभी अपने किचन को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। रसोई को शुद्ध और स्वच्छ रखें। पहले तो जब खाना बनाया जाता था, भोजन बनाया जाता था, तो रसोई को गाय के गोबर से लीपा जाता था। लेकिन भाई आजकल तो फर्श मुमकिन है, फर्श प्लास्टर है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, उसको आप गोबर से तो लीप नहीं सकते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए रसोई को सुबह उठ करके कम से कम सफाई करके पोंछा तो लगा दीजिए, रसोई में जल तो छिड़किए। वो अन्नपूर्णा का स्थान है, इसलिए बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी चीज के वहां धूप दीप तो आप कर सकते हैं। जितना रसोई को शुद्ध करना जरूरी है उतना ही खाना पकाने से पहले खुद के शरीर को शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बिना स्नान किए खाना बनाने जा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में दवाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी और हर समय परिवार के हर सदस्य को दवाई खानी पड़ेगी। और अगर आप अशुद्ध अवस्था में भी खाना बना रहे हैं और बहुत मजबूरी नहीं है उसके बावजूद भी बना रहे हैं तो ये धृष्टता आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। जो लोग शुद्धता के साथ किचन में प्रवेश करते हैं उन लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन अमृत होता है। ऐसा नहीं करने पर खाना बनाने वाले व्यक्ति के शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अशुभ शरीर और कपड़े पहनकर भोजन पर पकाने से इंद्रियां तमोगुणी हो जाती हैं। भोजन बनाते समय नाम जप करने से बहुत लाभ मिलता है। हमारे पिताजी कहते थे कि भैया जब भोजन बनाओ तो सीताराम सीताराम कहो। बचपन में हमको हंसी आती थी, खाना बनाने से सीताराम का छौका लग रहा है भैया। लेकिन अब समझ में आया है कि सचमुच में जो महिलाएं भोजन बनाते समय सीताराम कहती हैं या गुनगुनाती हैं, हल्का हल्का गीत गाती रहती हैं, हल्का सा गुनगुनाती रहती, किसी गाने की ट्यून पर जो है गाती रहती हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन अमृत होता है। और जो बेवजह के कलछुल पटकती हैं, कटोरियाँ गिराती हैं, धूम धड़ाका मचाए रखती हैं, उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन तो बस मजबूरी में आप कर लीजिए। जहर तो नहीं है लेकिन जहर से कुछ कम भी नहीं है। इसलिए भोजन बनाने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि घर में कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे, कैसे लोग अस्वस्थ रहेंगे। उसकी शुद्धता और उसकी शुचिता पूरे घर को रोगी और निरोगी बना सकती है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये मैं महिलाओं को कह रहा हूँ। आजकल तो घरों में नौकर, काम करने वाले महाराज जी भी लोग भोजन बनाते हैं, उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। और अगर कुछ पुरुष भोजन बनाने के शौकीन हैं, किचन में घर की महिलाओं का सहयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये नियम लागू होता है। उन्हें भी स्वच्छ और स्वस्थ हो करके ही भोजन बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।